वेलकम बैक इन माय क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वह सेंटेंस कराऊंगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राधा बाजार में क्यों नहीं थी। तो आज जो सेंटेंस है वह हमारे WH फैमिली इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कौन से? WH फैमिली इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव। WH फैमिली इंटरोगेटिव वह सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली से वाई, हुम, वेयर इन वर्ड को यूज करते हैं, और प्लस ये नेगेटिव है जिसमें हम नॉट का भी प्रयोग करेंगे। तो आज के हमारे सेंटेंस है कौन से हैं? WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि आज के जो WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस कौन से हैं, इनके रूल्स क्या है, इनकी पहचान क्या है। क्योंकि सेंटेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे वो फ्यूचर के हों, सभी में ही WH प्लस नेगेटिव सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिलते हैं या पढ़ने के लिए मिलते हैं। परंतु आज के हमारे ये कौन से सेंटेंस की पहचान क्या है, इनके रूल क्या है, इसी के बारे में आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। परंतु उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं, राधा बाजार में क्यों नहीं थी। आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में राधा कोई काम नहीं कर रही, मतलब वर्ब यूज नहीं हो रहा है। वे लोग दिल्ली कब नहीं थे, मतलब लोग हैं परंतु कोई काम नहीं कर रहे हैं, वर्ब यूज नहीं हो रही है। जोकर सर्कस में क्यों नहीं था, मतलब जोकर कोई काम नहीं कर रहा, मतलब कि वर्ब यूज नहीं हो रही है। तो ये तो एक सिंपल सी एक थ्योरी निकल के आ गई है कि इन तीनों सेंटेंस में कहीं पे भी वर्ब का यूटिलाइज नहीं हो रहा है, और लास्ट में इसके था, थे, थी, थे और था यूज हुआ है। तो समझ जाइए ये कौन से सेंटेंस है। हमारे आज का जो क्लास हमारी वो है हमारी सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के हमारे ये सेंटेंस हैं, और सिंपल पास्ट टेंस में कौन से हैं? ये लिंकिंग वर्ब। क्योंकि जब मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो यहाँ पर इन वर्ब को हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब इसके साथ मेन वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें हम लिंकिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करेंगे, वाज और वर का प्रयोग होगा। क्योंकि था, थे, थी में हम लोग वाज वर का प्रयोग करते हैं। परंतु आज की क्लास हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट हो रही है कि आज जो हमारे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाज वर वाले कौन से हैं? WH फैमिली इंटेरोगेटिव, WH फैमिली इंटेरोगेटिव के साथ साथ मान लो ये जो हमारे यहाँ पे हिंदी के वाक्य हैं, ये क्वेश्चन मार्क तो है ही, मतलब प्रश्न तो पूछा जा रहा है, साथ में ये नेगेटिव भी है, मतलब कि इसमें नहीं का भी प्रयोग हुआ है। अब आप सोचेंगे WH फैमिली इंटरोगेटिव वर्ड कौन से होते हैं, तो बेटा यहाँ पे समझ लीजिए WH फैमिली इंटरोगेटिव होते हैं वाई, विच, whom, where, in which, how। कहने का मतलब है जिस सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और जैसे WH, 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 WH और WH का प्रयोग हुआ है, मतलब कि वह क्वेश्चन वाले सेंटेंस जिसमें WH इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग होता है तो उन्हें हम WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। और इसमें आज की क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंस भी इसके साथ में यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज की जो हमारी क्लासेस कौन सी है। आज की क्लासेस हमारी सिंपल पास्ट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाज वर और WH फैमिली के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की है। आइए इसके हम कुछ रूल्स के बारे में देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में था, थी और थे, मतलब अगर लड़का होगा तो था होगा, और लड़की होगी तो थी, और नहीं तो थे होगा। बहुत सारे लोग होंगे तो थे का प्रयोग होगा। थे का
प्रयोग होता है और इसमें कहीं भी क्रिया का प्रयोग ना हो, कहीं भी क्रिया मतलब कि वर्ब का प्रयोग ना हो, और साथ में हमें WH मतलब वाई, इसे WH फैमिली वर्ड कहते हैं। WH फैमिली यहां पे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, समझ लीजिएगा। WH फैमिली, यहाँ पे वाई हमने इसलिए नहीं काटा कि आप यहां समझ लीजिए, और यहाँ पे आपको वर्ड मिल गया है। हमें WH फैमिली वर्ड कब, कौन, कब, कौन, कैसे आदि का प्रयोग हो, कैसे आदि का प्रयोग के साथ नहीं का भी प्रयोग हो, भी प्रयोग हो। स्टूडेंट जगह नहीं है इसलिए हमने यहां पे लिख दिया, पर आप समझ लीजिए हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में थी, थे और था, मतलब था, थी, थे का प्रयोग होता है, और इसमें कहीं भी क्रिया वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले बताया कि कहीं पे भी क्रिया का या कोई भी काम नहीं हो रहा है, और साथ में हमें WH फैमिली जैसे वाई, WH फैमिली वर्ड कब, कौन, कहां, कैसे। WH फैमिली वर्ड क्या है? कब, कौन, कहां और कैसे आदि का प्रयोग के साथ नहीं का भी प्रयोग होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट के लिंकिंग वर्ब आजर वाले WH फैमिली इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखे हैं उसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे राधा बाजार में क्यों नहीं थी, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है राधा बाजार में क्यों नहीं थी, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो मीनिंग लिखे हुए हैं उनकी मीनिंग की आपको हिंदी आनी चाहिए। जैसे राधा को हिंदी में क्या कहते हैं, तो राधा नाम है तो राधा की राधा ही होगी। बाजार को इंग्लिश में मार्केट कहते हैं, मेक इंग्लिश इन होगी, और वाई की क्यों और नोट की नहीं होगी, और था थी तो हमारा ये लिंकिंग वर्ब है जो कि अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लगता है। मतलब कि वाजवर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वाजवर मतलब सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। तो अब हमने क्या किया, इसकी मीनिंग लिखी, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड में, तो सबसे पहले आपको WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड को ही लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले आप WH फैमिली इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिंकिंग वर्ब को लिखेंगे। लिंकिंग वर्ब देखिए क्या है, यहाँ पे वाज और वर है, वाज और वर है, तो सिंगुलर के साथ हम वाज और बहुवचन के साथ हम वर लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे वाज लगाना है या वर लगाना है, ये हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस बात की जाएगी। देखिए किसके बारे में बात हो रही है, राधा बाजार में क्यों नहीं थी, राधा के बारे में बात कर रहे हैं, तो राधा एक है, तो एक के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे आप लोग, फिर आप राधा लगा देंगे कि जो सब्जेक्ट है फिर सब्जेक्ट आ जाता है। हमेशा ध्यान रखना WH फैमिली वर्ड में सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, उसके बाद आप लिंकिंग वर्ड, फिर आप सब्जेक्ट लगा दीजिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नोट लगा दीजिए, नोट। इतना आप लोगों ने लिख लिया है, अब आप इसको कट कर दीजिए जिसका आपने ट्रांसलेट कर लिया है। राधा को हमने लिख लिया है, क्यों की भी हो गई, नहीं की हो गई, थी की भी हो गई। आइए हम अब हिंदी के वाक्य से बात करते हैं। राधा बाजार में क्यों नहीं थी, राधा क्यों नहीं थी, हमने किसकी चेंज की, राधा की है, क्यों की है, नहीं की, थी की। तो आइए बोलते हैं राधा क्यों नहीं थी, कहाँ, बाजार में। तो बाजार में, तो ये देखिए आंसर आ रहा बाजार में, तो में क्या है, ये प्रेपोजिशन है, किसके साथ लगा, बाजार के साथ। जो प्रेपोजिशन जिसके साथ लगा होता है, तो हिंदी में भले ये बाद में लिखा जाए, पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय प्रेपोजिशन पहले हो जाएगा
और बाजार की स्पेलिंग बाद में हो जाएगी। तो मेक इंग्लिश क्या है? इन, तो आप क्या लिखेंगे? इन मार्केट, इन द मार्केट। द का हम किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पे द का यूज करेंगे। इन द मार्केट, क्योंकि उन्होंने मार्केट पे दबाव डाला तो आप इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमारा बाजार की भी हो गई और मेकी हो गई, कोई हिंदी का वर्ड तो बचा नहीं है। तो अब देखिए हमारा सेंटेंस क्या बना, राधा बाजार में क्यों नहीं थी का इंग्लिश सेंटेंस बना है, ट्रांसलेशन हमने किया है, व्हाई वाज राधा नॉट इन द मार्केट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वे लोग दिल्ली कब नहीं थे। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इसके मीनिंग पता होने चाहिए। वे लोग की इंग्लिश क्या होगी? दे। ध्यान रखना कि पहले बता चुके हैं वे लोग, हम लोग, इसमें क्या होता है, लोग का कोई सेंस नहीं होता है, इस तरह से समझिएगा। जैसे वे लोग, हम लोग, तुम लोग, अगर आपको इस तरह से कहीं पे भी लिखा मिले तो हमेशा ध्यान रखना इसमें लोग का कोई सेंस नहीं चलेगा। इंग्लिश में आप वे लोग को लिखेंगे दे, हम लोग को लिखेंगे वी, और तुम लोग को लिखोगे यू। आप लोग के चक्कर मत पड़िएगा, लोग का इसमें सेंस नहीं चलता है, सिर्फ हमें इसके अकॉर्डिंग ही कवर लिखना पड़ता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना पड़ता है मीनिंग को, और इसमें क्या लोग ऑलरेडी कवर हो जाता है। दे में वे लोग, वही में हम लोग, और यू मीन्स तुम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ होगा कि वे लोग की इंग्लिश क्या होती? दे। दिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश, दिल्ली की इंग्लिश दिल्ली होती है क्योंकि जगह का नाम है। कब को इंग्लिश में कहते हैं? वैन। कब की इंग्लिश वैन होती है? WHEN, वैन। नहीं की इंग्लिश होती है नॉट। और था थे थी क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, अकॉर्डिंग टू हमें सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम इसका, अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो आपको WH इंट्रोगेटिव वर्ड है उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कब। तो कब की इंग्लिश क्या? व्हेन। तो सबसे पहले आप व्हेन लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिंकिंग वर्ब, बाज वर्ब में से कोई एक लिखेंगे, परंतु उससे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर हम एक की बात कर रहे हैं या बहुत लोगों की बात कर रहे हैं। तो वे लोग दिल्ली कब नहीं थे, मतलब वे लोग बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे लोग दिल्ली कब नहीं थे। तो सब्जेक्ट बेटा क्या है? वे लोग। तो वे लोग सब्जेक्ट, तो वे लोग की इंग्लिश क्या होगी? दे। नेगेटिव है तो आप नोट लगा दीजिए। अब आइए हम हिंदी के वाक्य से बात करते हैं। हमने वे लोग की ट्रांसलेट कर ली है, कब की कर ली? नहीं की, थे की। अब हम बोलते हैं, आइए इससे बात करते हैं, वे लोग कब नहीं थे, कहां? दिल्ली। तो आप लिखेंगे व्हाई वर दे नॉट इन दिल्ली, इन दिल्ली। अब बेटा आप ये समझ रहे होंगे कि यहां पे इन कहां से आ गया। हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें वे लोग दिल्ली कब नहीं होंगे, मतलब दिल्ली में कब नहीं होंगे, यहां पे मैं छिपा हुआ है। आपको इंग्लिश के मोस्टली ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें बहुत सी चीजें छिपी होती जो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेंगी। कैसे? आप देख लीजिएगा, इसमें कैसे छिपा, वे लोग दिल्ली कब नहीं होंगे। तो दिल्ली मतलब, अरे दिल्ली में की बात तो हो रही, दिल्ली में कब नहीं होंगे भाई, जगह है तो वहीं पर नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या छिपा हुआ है जो आगे आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर की बात हो रही है, क्योंकि वे लोग दिल्ली के अंदर हैं, तो इसलिए यहाँ पे मे इन आया है। तो ये वे लोग दिल्ली कब नहीं होंगे, इसका हिंदी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बना वो बना व्हेन वर दे नॉट इन दिल्ली। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लास समझ में आ रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जोकर सर्कस में क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं था। तो स्टूडेंट ये ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वाक्य समझ में आ रहे हो और सेंटेंस समझ में आ रहा हो, आप इसके चक्कर में मत चलिए रूल के। ये हमने लिखवाया वो बेटा यहाँ पे जगह नहीं थी, हालांकि चक्कर नोट कर लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे थोड़ा एरिया क्रिटिकल हो गया है, संसाधन की कमी है, जिस कारण से आपको हम एक अच्छी बोर्ड का प्रोवाइड नहीं, मान लो जैसे कि डिजिटल बोर्ड का जमाना है, ये नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। बट मैं आपको अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, और यहाँ पे जो मैंने इसके रूल्स के बारे में लिखा है आप इसे बड़े ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए, जोकर सर्कस में क्यों नहीं था, तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो जोकर की इंग्लिश क्या है? जोकर। सर्कस की इंग्लिश होती है सर्कस।
मेक की इंग्लिश होगी इन, क्यों की इंग्लिश होगी वाई, और नॉट की इंग्लिश होगी नहीं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो यहाँ पे मीनिंग से हमने नोट कर लिया, आपको भी इसी तरह से मीनिंग आने चाहिए। और हमने अभी पहले क्या होता है कि जोकर सर्कस में क्यों नहीं था, जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड को ही आगे लिखेंगे। तो WH फैमिली वर्ड क्या यहाँ पे वाई है, तो आप क्या करेंगे, वाई लिखेंगे, वाई। अब जैसा कि हमने कहा है कि इसके बाद आप लिंकिंग वर्ब को लगाएंगे, और लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सब्जेक्ट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जोकर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जोकर सर्कस में क्यों नहीं था, जोकर के बारे में बात हो रही, तो जोकर एक है, तो एक के साथ लिंकिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, तो सिंगुलर के साथ हम लिंकिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाज। किसकी बात हो रही, जोकर की बात हो रही, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जोकर है। जैसा कि रूल बताया, इसका नेगेटिव है तो नोट लगा दीजिए आप। अब आप हिंदी के सेंटेंस से बात कर सकते हैं, जैसे हमने जोकर की ट्रांसलेट कर लिया, क्यों की भी कर लिया, नहीं का भी कर लिया, था का कर लिया। अब आप हिंदी के वाक्य से बात करिए, जोकर क्यों नहीं था कहाँ, सर्कस में। जोकर क्यों नहीं था कहाँ, सर्कस में। अरे सर्कस में बेटा क्लियर बात है कि यहाँ पे इसके आगे आपको सर्कस में की इंग्लिश लिखनी है, परंतु में क्या है, प्रेपोजिशन है और सर्कस के साथ लगा है। तो हिंदी में भले ये बाद में लगाओ, परंतु इंग्लिश में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो प्रेपोजिशन पहले आ जाएगा और सर्कस बाद में पहुंच जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, इन सर्कस, इन। अब अगर हमें सर्कस को हाईलाइट करना तो इन द सर्कस करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सर्कस हाईलाइट हो जाएगी कि हम लोग सर्कस की बात कर रहे हैं। ये हमारे इंग्लिश प्रैक्टिस और कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो सेंटेंस बना, जोकर सर्कस में क्यों नहीं था, वाई वाज जोकर नॉट इन द सर्कस। सर्कस की बेटा स्पेलिंग है CIRCUS, यहां पे लिखी हुई है, देख लीजिए, CIRCUS सर्कस। आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस के लिंकिंग वर्ब जिसमें यूज होता है वाज के कौन से सेंटेंस, जो कि हमारे WH फैमिली इंट्रोगेटिव भी हैं, WH फैमिली इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हैं, उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ईजी तरीके से सीखा है। हमने उसकी पहचान भी यहाँ पे बताई है कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है और जिसमें क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, साथ में इसमें WH फैमिली वर्ड भी आएगा और नहीं का भी प्रयोग होता है। ये बाकायदा हमने यहाँ पे आपको डेफिनेशन के द्वारा भी लिखाया हुआ है कि साथ नहीं का भी प्रयोग हो। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसकी। अगर आज के वीडियो से आपको WH फैमिली इंट्रोगेटिव कौन से सिंपल पास्ट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाज वाले सेंटेंस के बारे में नॉलेज मिली हो और आपको लगे कि इससे हम आगे इंग्लिश हमारी और स्ट्रांग हो सकती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों को इससे नॉलेज मिले। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।